कहते हैं कि किसी शहर की नींव में गारा और पत्थर होता है, लेकिन कई शहर ऐसे होते हैं जिनकी नींव में रक्त और वचन होता है। मैं खड़ा हूँ एक ऐसे ही ऐतिहासिक कस्बे सांगोद में। हाड़ौती की धरती, वीरों की धरती। यहाँ का हर पत्थर एक कहानी कहता है, लेकिन उजाड़ नदी के किनारे बसे इस ऐतिहासिक कस्बे सांगोद की कहानी कुछ अलग है। आज सांगोद अपनी अनूठी न्हाण परंपरा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। रंग, उत्साह और उत्सव, लेकिन इस उत्सव के रंगों के पीछे एक गहरा लाल रंग छिपा है, एक महान बलिदान का रक्त। आखिर किसने बसाया था सांगोद, और क्या है इसके नाम के पीछे का इतिहास? हम सांगोद को नान लोकोत्सव की वजह से जानते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि सांगोद कस्बे का नाम कैसे पड़ा? ये कहानी मेवाड़ के महाराणा सांगा की नहीं, बल्कि एक स्थानीय सूरमा की है, जिसने सर कटने के बाद भी इस धरती की रक्षा की। तो चलिए पन्ने पलटते हैं इतिहास के। जब बात सांगोद के नाम की आती है तो अक्सर इतिहास के पन्नों में एक भ्रम पैदा होता है। कई लोग इसे मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा सांगा से जोड़ते हैं। यह सच है कि महाराणा सांगा ने इस क्षेत्र में खातौली और गागरोन के ऐतिहासिक युद्ध लड़े, लेकिन इतिहासकार और स्थानीय जनश्रुतियां साफ करती हैं कि सांगोद कस्बे की नींव उन्होंने नहीं रखी थी। सांगोद का असली इतिहास हमें मिलता है स्थानीय लोक साहित्य और स्थानीय कवियों की रचनाओं में, जिनके अनुसार यह कहानी है लगभग 500 साल पुरानी। पटेल सांगा गुजर न सांगोद बसाई, उनका ही नाम सुई को नाम सांगोद पड़ियो। यहाँ जब जाट मीणा की थोड़ी संख्या ज़्यादा होगी तो जो ढोल पटेलाई सांगा पटेल की चाल थी, उन ढोल पटेलाई लेर जाट मीणा एक तरफ छा, गुजर एक तरफ छा, यहाँ के बीच में संघर्ष हो। सांगा गुजर, जिसे यहाँ के लोग प्यार और आदर से सांगा पटेल भी कहते थे। ये बात है करीब 500 साल पुरानी, विक्रम संवत 1616 की, जब ये पूरा इलाका एक घना जंगल था। बात है विक्रम संवत 1616 के आसपास की। यह उजाड़ नदी के किनारे का बीहड़ इलाका था। यहाँ सांगा गुर्जर नामक एक प्रभावशाली योद्धा का वर्चस्व था, जिन्हें लोग सांगा पटेल भी कहते थे। वे आसपास की 12 बस्तियों के सरदार थे। सांगा गुर्जर ने ही इस क्षेत्र को आबाद करने के लिए जाट और मीणा समुदायों को यहाँ बसने का न्योता दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक की बात स्वाभिमान और सत्ता पर नहीं आ गई। उस दौर में इज्जत का पैमाना पैसा नहीं, बल्कि पगड़ी और ढोल होता था। नए बसे समुदायों ने कहा, साहब ढोल हमारा भी बजेगा और चौधरी हम भी कहलाएंगे। इस पर सांगा गुर्जर ने स्पष्ट कर दिया कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, और इस गढ़ में भी ढोल एक ही बजेगा। उस दौर में ढोल और पटेलई अर्थात मुखियापन ही सत्ता का प्रतीक था। नए बसे समुदायों ने मांग की कि आधे गांव में उनकी पटेलई चलेगी और उनका ढोल बजेगा। सांगा गुर्जर के लिए यह उनके अधिकार और स्वाभिमान पर सीधी चोट थी। उन्होंने साफ कह दिया, इस धरती पर मुखिया एक रहेगा और ढोल भी एक का ही बजेगा। और यही ना एक भीषण युद्ध का कारण बनी। दिन था रंगपंचमी का। छिपा मंदिर के पास तीनों रास्तों पर सांगा गुर्जर और विरोधी गुटों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। और यहाँ इतिहास ऐसी करवट लेता है जहाँ तर्क समाप्त हो जाते हैं और आस्था शुरू होती है। लोक मान्यताएं हैं कि दुश्मनों से लड़ते हुए सांगा जी का सिर धड़ से अलग हो गया था। हालांकि विज्ञान इसे ना माने, लेकिन यहाँ की मिट्टी गवाह है कि सर कटने के बाद भी उनका धड़ लड़ता रहा। और यही इतिहास एक ऐसी किंवदंती में बदल जाता है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय आस्था अटूट है। लोक मान्यता है कि लड़ते हुए सांगा गुर्जर का सिर धड़ से अलग हो गया था, लेकिन कहते हैं सिर कटने के बाद भी उनका धड़ दुश्मनों से लड़ता रहा। उनका सिर आज के सांगा मोहल्ले में गिरा और उनका धड़ लड़ते हुए शीतला चौक तक जा पहुंचा। इस अदम्य साहस को देखकर दुश्मन भाग खड़े हुए। सांगा गुर्जर ने अपने प्राण देकर अपनी जमीन बचाई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद सांगा की सती की ओर से एक श्राप स्थापित हुआ कि इस कोट के भीतर विरोधी समुदाय कभी फलीभूत नहीं होंगे। उस बलिदान की गूंज आज भी यहाँ सुनाई देती है। सांगोद का नाण कोई साधारण मेला नहीं, बल्कि उसी शौर्य की याद है। नाण में निकलने वाली 12 भाले की सवारी उन्हीं 12 बस्तियों का प्रतीक है, जिनकी रक्षा सांगा गुर्जर ने की थी। आज 500 साल बाद भी सांगोद का प्रसिद्ध न्हाण सांगा गुर्जर के उसी बलिदान की याद दिलाता है। न्हाण में निकलने वाली 12 भाला की सवारी उन्हीं की 12 बस्तियों का प्रतीक है।
समय बदल गया, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन सांगोद के लोगों ने अपने जनक को नहीं भुलाया। सांगोद का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह नाम है उस योद्धा का जिसने अपने खून से इस कस्बे की सीमाएं खींची थीं। जब तक सांगोद रहेगा, सांगा गुर्जर का बलिदान यहाँ की हवाओं में गूंजता रहेगा। तो अगली बार जब आप सांगोद आए या नान लोकोत्सव की गुलाल हवा में दिखे तो याद रखिएगा, ये रंग सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि सांगा पटेल के, सांगा गुर्जर के बलिदान का भी है।